10 अप्रैल 1912 का वह ऐतिहासिक दिन, जब साउथहैम्पटन बंदरगाह पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार खड़ा था। लोहे के विशालकाय इंजनों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। इसी भीड़ के बीच जैक डॉसन ने अपनी किस्मत की आखिरी जुआबाजी जीती और खुशी से झूमते हुए डेक पर कदम रखा। उसे नहीं पता था कि यह टिकट उसकी जिंदगी बदल देगा। वहीं दूसरी ओर आलीशान गाड़ियों के काफिले के साथ रोज डेविड बुकेटर पहुंची। उसके चेहरे पर उदासी थी और दिल में एक घुटन, क्योंकि वह अपने मंगेतर कैल के साथ एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रही थी जो उसे पसंद नहीं थी। टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। रात का सन्नाटा और नीचे काला उबलता समंदर रोज को अपनी ओर खींच रहा था। वह ऊपरी डेक की रेलिंग पर खड़ी अपनी बेड़ियों से आजाद होना चाहती थी। जैसे ही उसने छलांग लगाने के लिए पैर आगे बढ़ाया, पीछे से एक आवाज आई। वह जैक था। जैक ने बड़ी मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। रोज की आंखों में डर था, पर जैक की बातों में सच्चाई। जैक ने हांफते हुए कहा, अगर तुम कूदी तो मुझे भी कूदना पड़ेगा। यह उनकी पहली मुलाकात थी, जिसने दो अलग दुनिया के लोगों को एक कर दिया। आने वाले दिनों में टाइटैनिक के आलीशान हॉल और निचले डेक के शोर के बीच रोज ने कैल की सोने की पिंजरे वाली जिंदगी को ठुकराकर जैक के साथ सच्ची आजादी का स्वाद चखा। 14 अप्रैल की वह काली रात, जब समुद्र बिल्कुल शांत था। रात के 11:40 हुए थे। अचानक पहरेदार ने पूरी ताकत से घंटी बजाई और चिल्लाया, सामने हिमखंड। लेकिन टाइटैनिक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे समय पर मोड़ना नामुमकिन था। एक जोरदार झटका लगा और लोहे की चादरें फटने की खौफनाक आवाज गूंजी। नीचे के केबिनों में बर्फीला पानी तेजी से घुसने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कैल ने अपनी दौलत के दम पर एक लाइफबोट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रोज ने उसे पीछे छोड़ दिया। उसने भीड़ को चीरते हुए जैक का हाथ थाम लिया। उसे पता था कि मौत सामने है, लेकिन वह जैक के बिना एक पल भी नहीं जीना चाहती थी। जहाज का पिछला हिस्सा अब आसमान की ओर उठ चुका था। लोग चीखते हुए अंधेरे पानी में गिर रहे थे। अंततः वह विशालकाय ढांचा समंदर की गहराई में समा गया। जैक और रोज को पानी में तैरता हुआ एक लकड़ी का दरवाजा मिला। वह दरवाजा केवल एक इंसान का वजन झेल सकता था। जैक ने बिना सोचे रोज को उस पर चढ़ा दिया। बर्फीले पानी में जैक का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। फिर भी उसने रोज का हाथ कसकर पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बूढ़ी होकर अपने बिस्तर पर शांति से मरोगी, यहां नहीं। रोज की आंखों से आंसू गिर रहे थे। धीरे धीरे जैक की पकड़ ढीली हुई और वह गहरे काले अंधेरे में हमेशा के लिए ओझल हो गया। सालों बाद वह बूढ़ी रोज उसी मलबे के पास खड़ी थी। उसने अपना कीमती हीरा, हार्ट ऑफ द ओशन, समंदर की लहरों में गिरा दिया। वह हीरा नहीं, बल्कि जैक की यादें और अपना वादा लेकर जीती रही। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था जो डूबा, वह इस बात का गवाह था कि इंसान का घमंड प्रकृति के सामने कभी टिक नहीं सकता, लेकिन सच्चा प्यार मौत से भी ऊपर होता है।